हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद सुनने में तो बहुत इजी और इंट्यूटिव लगता है, लेकिन असल में वो बहुत कॉम्प्लेक्स और काउंटर इंट्यूटिव है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आज अगर हुकूमत मिनिमम वेज को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे तो क्या सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी? इस टॉपिक पे इकोनॉमिस्ट एक दूसरे से बड़े सालों तक इख्तलाफ करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे द मिनिमम वेज इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेज के बारे में कि मिनिमम वेज है क्या। मिनिमम वेज वो लोएस्ट लेवल ऑफ पे है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। मतलब इससे कम तनख्वाह एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं दे सकता। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो छोटे तबके या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर हो गया या क्लीनर हो गए, जैनिटर्स हो गए या वेटर्स हो गए, वो अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इस लेवल से कम पे करना कानूनन जुर्म है। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आप इमेजिन करें आपके पास एक छोटी दुकान है और उस दुकान पे आप सिर्फ एक वर्कर रख सकते हैं। अगर आज रात हुकूमत ऐलान करे कि आप उस एम्प्लॉय को कल से डबल पे देंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? उसकी दो ही आउटकम्स हो सकती हैं। या तो आप इस एम्प्लॉई को निकाल के सारा काम खुद करें, या फिर आप उसकी तनख्वाह बढ़ाएं और उस तनख्वाह के बढ़ने के खर्चे को आगे पास ऑन करें। इसी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि मिनिमम वेज को बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, यानी लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। चलिए हम इसके पीछे की साइंस के बारे में बात करते हैं। पुराने ज़माने के इकोनॉमिस्ट यानी क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी को परफेक्ट कंपटीशन की नज़र से देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में लेबर भी एक प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक टमाटर, आलू या प्याज की तरह। जब उस लेबर की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन क्या यही हकीकत है? 1990s में दो इकोनॉमिस्ट स्कॉट एंड क्रूगर ने एक रिसर्च की जिसमें दो स्टेट्स जो कि अमेरिका की नेबरिंग स्टेट्स थी, जिसको कहते हैं पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी, उनके अंदर एक चेंजेस लाई। न्यू जर्सी के अंदर मिनिमम वेज को बढ़ा दिया, जबकि पेंसिल्वेनिया के अंदर एग्जैक्टली सेम रखी गई। इकोनॉमिस्ट वर एक्सपेक्टिंग कि न्यू जर्सी के अंदर बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ क्या? एक्चुअल में न्यू जर्सी में जॉब्स की तादाद बढ़ गई एज अपोज टू द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसके पीछे रीजनिंग क्या है? इसकी बेसिकली तीन वजूहत हो सकती हैं। नंबर वन, वर्कर्स की मोटिवेशन। जब वर्कर्स को एक फेयर रेट मिलना शुरू हुआ इनकम का तो देयर मोटिवेशन इंक्रीज एंड ऑब्वियसली दिस इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। नंबर टू, स्पेंडिंग पावर। जैसे ही हज़ारों मजदूरों को एक इंक्रीज पे मिला तो ये पैसा दोबारा इकोनॉमी के अंदर ही सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जिस वजह से और जॉब्स की रिक्वायरमेंट बनी और ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गई। नंबर थ्री, मोनोपोली ख़त्म हो गई, यानी उन बड़ी कंपनीज का राज ख़त्म हो गया जो कि एम्प्लॉई को फेयर वेज नहीं दे रहे थे। लेकिन रुकिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम जितना चाहे मर्जी उतना मिनिमम वेज को बढ़ा दें। अब हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो बेसिकली ये बताएंगी कि हमारा मिनिमम वेज बढ़ाने का एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा या नहीं, कि क्या जॉब लॉस वाकई में होगा, मीन्स लोग वाकई में बेरोज़गार होंगे कि या नहीं। ये वो सबसे बड़ा डर है जो एक इकोनॉमिस्ट को होता है मिनिमम वेज बढ़ाने की रिकमेंडेशन। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि अगर ये इजाफा मॉडेस्ट है तो एम्प्लॉयर अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करके और एम्प्लॉयज़ को वो मिनिमम वेज रेट देता है। लेकिन मसला तब आता है जब ये इजाफा इतना ज़्यादा हो कि बिजनेस का चलना नामुमकिन हो जाए। नंबर टू, वर्किंग आवर्स। क्या सिर्फ दिखावे का इजाफा है या एक्चुअल में भी इजाफा है? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं और आपका ओनर आपको 40 घंटे की शिफ्ट देता है और साथ 20,000 रुपये देता है, और मिनिमम वेज जब बढ़ जाती है 30,000 हो जाती है, तो 30,000 होने के साथ साथ वो आपकी आवर्स को भी कम करके 20 घंटे कर देता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? आपके पास तो वही पैसे आए जो कि मिनिमम वेज बढ़ाने से पहले थे। इसे कहते हैं इंटेंसिव मार्जिन का असर। नंबर थ्री, इन्फ्लेशन। जी हाँ, जब भी इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी ना, और एम्प्लॉयर या बिजनेस ओनर इसको कस्टमर्स को पास थ्रू करेगा, जिसे कहते हैं पास थ्रू इफेक्ट। अब मसला ये है कि क्या
इससे इतनी महंगाई हो जाएगी? नहीं। इस मिनिमम वेज के बढ़ने से प्राइस में इंक्रीज आता है वो इतना नहीं होता जितनी वो मिनिमम वेज बढ़ती है। वर्कर की रियल वेज एक्चुअल में बढ़ी ही। नंबर 4, एफिशिएंसी वर्सेस प्रोडक्टिविटी। जब भी एम्प्लॉयर आपको एक अच्छी सैलरी दे रहा है तो आपको उस जॉब को खोने का डर जरूर होता है। इस डर की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 5, ऑटोमेशन। अगर एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय को रखना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो कंपनीज क्या करेंगी? उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकडॉनल्ड्स या किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके कुछ ऑर्डर करते हैं, वहाँ एक वर्कर की पे बहुत ज़्यादा है, तो रेस्टोरेंट विल गो फॉर सेल्फ सर्विस रादर देन हैविंग एन एम्प्लॉय सर्व यू फूड। मिनिमम वेज बढ़ाने से ऑटोमेशन की रफ्तार तेज हो सकती है, जो कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा खतरे वाली बात है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं या कोई इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट कंपनी को सर्व नहीं कर पाते एक्सेप्ट फॉर देयर फिजिकल लेबर। अब बात करते हैं स्पिल ओवर या रिपल इफेक्ट की। कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ मिनिमम वेज पे काम नहीं करते। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, एक बड़ी तादाद उस मिनिमम वेज से काफ़ी ऊपर काम करती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें आप एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ आपकी तनख्वाह है 25,000 और आपका सुपरवाइज़र है जिसकी तनख्वाह है 30,000। हुकूमत ऐलान करती है कि मिनिमम वेज अब 30,000 होगी। आपकी तनख्वाह और आपके सुपरवाइजर की तनख्वाह बिल्कुल बराबर, लेकिन सुपरवाइजर की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर इज हायर देन ऑफ योर्स, तो सुपरवाइजर डिमांड करेगा पे इंक्रीज। इसी तरह पूरी मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप पे इंक्रीज होता जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? पूरी इकोनॉमी की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो असली मसला है क्या? असली मसला है प्रोडक्टिविटी का। जब एक इकोनॉमी जहां वेज इंक्रीज हो रहा हो लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ना हो या इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो, तो वहाँ वेजेस सिर्फ प्राइस को इंक्रीज करती हैं। इसे कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल, जहाँ प्राइसेस सिर्फ वेजेस बढ़ाती हैं और वेजेस सिर्फ प्राइस, और आखिर में फ़ायदा कोई नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो अपना प्यार सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर दिखाएं। सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम।